Assalamualaikum grade 4th, how are you all? I expect that you all are safe and sound. Grade 4, this is your English lesson, and you know that we are going through our unit number 3 that is present on page number 14, book English. And first of all, what you have to do that you have to take out your English book, and you have to turn on page number 14. So in the last video we have completed our first 3 paragraphs of page number 14, and today we'll be doing the last 2 paragraphs on page number 14. So I'm going to start the lesson, but one request I have to do is कि place your fingers on the paragraph number 4. So when I start reading, you will also start reading with me, तो इससे आपकी reading भी strong होगी, and you will be studying as well, right? So place your fingers on the paragraph number 4, and let's get started. There was a boat in the river beside the village. तो पिछला आपको रिमेंबर एक एलिफेंट आया था एक गांव में. लोग उसका वज़न मालूम करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई तोला नहीं था, कोई स्केल नहीं था उसको मालूम करने के लिए. फिर एक लड़की आई, उसने कहा कि मैं तो ये कर सकती हूँ. ठीक है, तो फिर उस लड़की को चांस मिल गया कि वो एक एलिफेंट का वेट कर ले, मालूम कर ले, राइट. तो देयर वॉज अ बोट इन द रिवर बिसाइड द विलेज मीन्स बिसाइड द विलेज गांव का पिछला हिस्सा, पीछे. तो देयर वॉज अ बोट, बोट मीन्स कश्ती. ठीक है, तो वहाँ पे गांव के पिछले हिस्से में रिवर में एक बोट थी. ठीक है, एक कश्ती थी. गांव के पिछले हिस्से पे एक रिवर बहता था, जैसे कि मिंगोरा का है कि मिंगोरा के पिछले साइड पे बाईपास का वो जो रिवर है, ठीक है, दरिया स्वात जिसको कहते हैं, तो वो बहता है. ठीक है, और उसमें एक बोट थी, यानी उसमें एक कश्ती थी. पुट द एलिफेंट इन द बोट सेड द गर्ल. लड़की ने कहा, सेड द गर्ल. पुट द एलिफेंट, एलिफेंट को डालो, इन द बोट, बोट में, कश्ती में. एलिफेंट को कश्ती में डालो. आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये लोगों ने, उस लड़की ने कहा है कि एलिफेंट को बोट में डाल दो, तो उन्होंने बोट में एलिफेंट को डाल दिया. When the elephant was in the boat, जब वो हाथी जो था, जो एलिफेंट जो था, जब वो बोट में था, कश्ती में था, the girl put a big white mark. वो जो लड़की थी उसने बोट पे एक बड़ा सा वाइट कलर का मार्क बना दिया. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये एलिफेंट जो है ये इस कश्ती में है, और ये लड़की जो है ये पानी के लेवल की मार्किंग कर रही है. ठीक है, कि ये बोट जो है ये कहाँ तक पानी में डूब चुकी है. ठीक है, जस्ट वेयर द वाटर वॉज एट द साइड ऑफ द बोट. उसने मार्किंग कहाँ पे, उसने मार्किंग वहाँ पे की, जस्ट वेयर, जहाँ पर द वाटर वॉज, जहाँ पर पानी था, जहाँ पर पानी का वो जो लेयर, जो पानी की सतह थी, वहाँ पे उसने वाइट कलर की मार्किंग कर दी एट द साइड ऑफ द बोट. बोट के जो कश्ती थी उसके साइड पे. आप इस पिक्चर में ध्यान से देख सकते हो, ये देखो वो लड़की जो है वो मार्किंग कर रही है बोट पे, और एलिफेंट बोट में है. ठीक है, सो दिस वाज द रीज़न. नाउ टेक आउट द एलिफेंट. अब उस लड़की ने फिर क्या कहा, नाउ, अब, टेक आउट, निकालो, द एलिफेंट, एलिफेंट को बोट से अब निकालो. सेड द गर्ल, ये उस लड़की ने कहा. द बोट केम अप आउट, वो जो कश्ती थी वो पानी से बाहर आ गई. अब देखो, वो जो बोट बाहर हो जाती है तो वो नहीं, जब एलिफेंट बोट में चला जाता है तो वो बोट जो है वो हैवी हो जाती है. ठीक है, तो जब वो हैवी हो जाती है तो वो बोट जो है वो पानी के अंदर थोड़ी सी चली जाती है, लेकिन जब एलिफेंट बाहर निकल जाए तो बोट जो है वो हल्की होकर ऊपर आ जाती है, राइट. द बोट केम अप आउट, जो बोट था, जो कश्ती थी, वो अप यानी ऊपर की तरफ आ गई, बाहर की तरफ. अप आउट, ऊपर बाहर की तरफ आ गई. ऑफ द वाटर, पानी से. आफ्टर द एलिफेंट गॉट आउट, जब एलिफेंट बोट से बाहर निकला, उसके बाद जो है वो कश्ती पानी से ऊपर बाहर आ गई. ठीक है, आफ्टर मीन्स बाद, गॉट आउट मीन्स निकल जाना. There were big stones at the edge of the water.
एज ऑफ द वाटर, पानी के किनारे, दरिया के किनारे, देयर वर बिग स्टोन्स, बहुत ही बड़े बड़े पत्थर थे। वो पीछे देखें, नज़र आ रहे हैं ये वाले, हाँ, तो ये जो है ये बड़े बड़े पत्थर हैं, पानी के किनारे पड़े हुए हैं। बाईपास में आपने बहुत सारे देखे होंगे डेफिनेटली, ठीक है। नाउ फिल द बोट विद द स्टोन्स, अब वो लड़की कहती है कि नाउ, अब, फिल द बोट, फिल मीन्स भरना, तो इस बोट को है वो आप भर लें विद द स्टोन्स, पत्थरों से, स्टोन्स से बोट को भर लिया जाए। सेड द गर्ल, उस लड़की ने कहा। व्हेन द बोट वॉज बैक एट द वाइट मार्क, ये देखें ये पत्थरों से उस बोट को भर रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन द बोट वॉज बैक, जब वो जो बोट थी वो वापस आ गई, एट द वाइट मार्क, उस वाइट वाले मार्क पे जो बोट उन्होंने की थी ना, तो जब वो वहाँ पे वापस आ गई, द गर्ल सेड, उस लड़की ने कहा, स्टॉप, रुक जाइए प्लीज़, बराए मेहरबानी रुक जाइए। द स्टोन्स आर नाउ जस्ट द सेम वेट एज एलिफेंट, अब वो लड़की कहती है कि ये जो स्टोन्स हैं जो बोट में सारे भरे हुए हैं, इनका वही वज़न है जो कि उस हाथी का था। अब देखें एलिफेंट, वो जो बोट था ना, बोट कश्ती, अब जितना एलिफेंट भारी था ना उतना वो बोट पानी में डूब गया और वहाँ पे मार्किंग थी, है ना। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने हाथी को हटा के उसमें स्टोन्स भरना शुरू कर दिए, और जब पानी उस वाइट मार्क तक आ पहुँचा तो उन्होंने उससे ज़्यादा स्टोन्स नहीं भरे, तो अब एलिफेंट और वो स्टोन्स का वज़न बराबर हो गया है, ठीक है। द स्टोन्स आर नाउ, ये जो पत्थर है अब, जस्ट द सेम वेट, इनका वही वज़न है एज द एलिफेंट, जो कि उस हाथी का था। वी विल नाउ, अब हम, नाउ अब, वी विल अब हम, वे वज़न करेंगे, द स्टोन्स इन पत्थरों का, वन बाय वन, एक एक करके, ऑन द स्केल, तोले पर, ठीक है, तोले पर, वो जो नापने की मशीन होती है वज़न को। तो उस लड़की ने कहा कि अब ये जो जितने भी बहुत सारे पत्थर हैं इनका वेट सेम है बिल्कुल उस एलिफेंट के, तो अब हम क्या करेंगे कि एक साथ सारे पत्थरों का तो कर नहीं सकते, तो एक एक करके सारे पत्थरों का वज़न लेंगे और एंड में उसको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो जितना वज़न बन जाएगा वो उस हाथी का होगा। द पीपल वेड द स्टोन्स वन बाय वन, जो लोग थे उन्होंने वज़न किया, वेड मीन्स वज़न करना, द स्टोन्स पत्थरों का, वन बाय वन एक एक करके, तो लोगों ने पत्थरों का वज़न किया एक एक करके। द ओल्ड मैन रोट डाउन, एक बूढ़ा सा आदमी था, ओल्ड मैन था, उसने रोट डाउन मीन्स उसने लिखा, ऑल द वेट्स, जितना भी वो पत्थरों का वज़न था, ऑल द वेट्स मीन्स सारा वज़न। नाउ ऐड द वेट, अब वो लड़की कहती है कि अब, नाउ ऐड मीन्स प्लस करना, एडिशन करना, तो वो कहती है कि अभी ऐड करो इस सारे वज़न को, वो जो एक एक पत्थर का वज़न था ना उस सारे को प्लस करो, ऑफ ऑल द स्टोन्स, सारे पत्थरों का, एंड यू विल नो द वेट, और आपको वज़न का पता चल जाएगा, ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट का, जो हाथी था उसका वज़न आपको फिर पता चल जाएगा। सेड द गर्ल, ऐसा किसने कहा, लड़की ने कहा। एवरीवन वाज अमेज्ड, सारे जो थे वो हैरान थे, सरप्राइज्ड, ठीक है, वो हैरान थे कि इस छोटी सी लड़की ने इतना बड़ा काम कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल आप जैसी इंटेलिजेंट थी वो। They clapped and cheered, सबने उसके लिए तालियां बजाईं, क्लैपिंग की, they clapped, उन्होंने तालियां बजाई, एंड cheered मीन्स उसके लिए इनकरेजमेंट के लिए आवाज़ें की, कि मतलब वेरी गुड, और इस तरह करके आवाज़ें उन्होंने निकाली हैं। जब आप कोई गेम खेलते हैं तो वो जो टीम को हम आवाज़ें लगाते हैं ना कि डू इट, कम ऑन, यू कैन डू इट, तो इसको चीयरिंग कहते हैं, किसी को इनकरेज करने के लिए आवाज़ें लगाना, उसको चीयर्ड कहते हैं, ठीक है। तो सब खुश थे और सरप्राइज़ भी थे, उन्होंने क्लैपिंग भी की, उन्होंने चीयरिंग भी की, ठीक है। सो दैट्स इट, ग्रेट 4, आई होप यू एन्जॉयड, बहुत ही मज़े की स्टोरी थी ये, ठीक है। और ये देखें ये किस तरह से हाथी का वज़न कर रहा है, एंड देन शी इज़ मार्किंग द लाइन, एंड फिर वो स्टोन्स को मेजर कर रहे हैं, तो यही था सारा। वर्ड मीनिंग की तरफ आ जाते हैं। बिसाइड, बैक साइड, पिछले हिस्से पर, एज साइड यानी किनारा, स्टोन्स रॉक्स पत्थर, ऐड प्लस एडिशन यानी जमा करना, अमेज्ड सरप्राइज्ड हैरान होना, क्लैप क्लैपिंग करना, क्लैपिंग जो तालियां बजाना होता है,
cheered, making a sound for encouragement and appreciation. जब आप आवाज़ें निकालते हो किसी को इनकरेज करने के लिए या किसी को अप्रिशिएट करने के लिए कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, वेरी गुड एंड यू कैन डू इट, और इस तरह की आवाज़ों को cheered कहते हैं. राइट ग्रेड 4, आई होप यू एन्जॉयड. बहुत ही मज़े का लेसन था. नाउ आई गिव यू एन एक्टिविटी. इस एक्टिविटी के आपको मार्क्स मिलेंगे और आप मुझे पिक्चर्स क्लिक करके भेजोगे. ठीक है, तो ये जो आपको वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनमें से कोई भी 3 उठा के आपने 3 पे सेंटेंसेस लिखने हैं. मेक सेंटेंसेस ऑफ एनी ऑफ द 3 वर्ड्स यू लाइक फ्रॉम दीज वर्ड मीनिंग्स. इस लिस्ट में से कोई भी वर्ड उठा ले जो कि आपको पसंद है और उस पर सेंटेंसेस बना दे. कोई भी 3 सेंटेंसेस बना दे. देन टेक द पिक्चर फ्रॉम दैट पेज और वो मुझे वापस भेज दें. यू विल बी मार्क्ड, उसकी मार्किंग होगी. ओके, तो दैट्स इट ग्रेड 4. आई होप यू एन्जॉयड एंड दिस वाज वेरी गुड स्टोरी. यूट्यूब पे आई थिंक इसका वीडियो वर्जन अवेलेबल है, सो इफ़ यू वांट टू वॉच दैट आप जाएं, सर्च करें वेइंग द एलिफेंट कि एलिफेंट का वज़न किस तरह से किया जाता है. कुछ वीडियोज़ आप देख लें, यू विल बी इन्फॉर्म्ड वेरी वेल. सो यस, टिल द next very lesson grade 4, you have to take care of yourself, take care of your family. Please don't go out, stay safe and wash your hands properly. Allah Hafiz grade 4.